जय श्री राम, जय सीताराम, जय सिया राम। आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। मैं आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक लेके आया हूँ जो समाज में बहुत ख़राब स्थिति है, समाज को ख़राब कर रहे हैं। ये समस्या है कि वाइफ एंड हस्बैंड के बीच यानी पति पत्नी के बीच जो रिश्ता, जो विश्वास पहले हुआ करता था वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और उन दोनों के बीच झगड़े जल्दी शुरू हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच एक दूसरे के ऊपर विश्वास टूट जाता है। ऐसे क्यों हो रहा है? इसका बहुत सारे कारण हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना है। मोबाइल में बहुत सारे ऐसे गलत चीज़ें देखने को मिल रहा है जिनको माइंड में लेके भी पति पत्नी यानी लड़का लड़की उनके जीवन में जो गतिविधियां होना चाहिए था, जिस तरह जीना चाहिए था अपने दाम्पत्य जीवन को, उस तरह नहीं जी पा रहे हैं। वो लोग खराब रास्ते में गति कर रहे हैं, खराब रास्ते में जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन वाइफ एंड हस्बैंड के बीच रिलेशन खराब होते जा रहा है। इसमें मुख्य मुद्दा होता है विश्वास का। जो वाइफ एंड हस्बैंड शादी से पहले जो वादे किए थे, जो एक दूसरे से जो बातें बोले थे, जो जिस तरह से वो लोग शादी करने के लिए राजी हुए थे, डेटिंग किए थे, अगर ऐसे हिसाब से अगर उनका ज़िंदगी में शादी के बाद नहीं हो रहा है तो उन लोगों के बीच जल्दी एक समस्या सृष्टि हो जाता है और उनका रिलेशन ख़राब हो जाता है। ऐसा होने का मुख्य कारण है शादी से पहले मिलने की वजह से एक दूसरे को जो अंडरस्टैंडिंग करेंगे बोल के जो एक दूसरे को मिलने को दे रहा है, उसकी वजह से ये नेगेटिव चीज़ें भी हो रहा है। ऐसे जो बातें करने से भी एक दूसरे के नेगेटिव पॉइंट्स भी एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को शादी के बाद वो नेगेटिव पॉइंट्स जो होते हैं उनको लेकर चर्चा होता है और उन दोनों के बीच इसका ख़राब असर पड़ता है और उनके ज़िंदगी में दरार आ जाता है। ऐसे प्रॉब्लम्स होने से समाज में क्या होता है कि धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है और पति पत्नी के बीच यानी अभी जो नया शादी हो रहा है उन लोगों के बीच ज़्यादा ये घट रहा है। ऐसे घटना इसका मुख्य कारण होता है मोबाइल का ज़माना है, कम्युनिकेशन स्पीड हो गया है। पहले क्या हो रहा था कि जब माँ बाप अपनी बेटी को विदा कर रहे थे, शादी करने के बाद घर से विदा करते वक्त वो ये बोल रहे थे कि ए बेटी, आज से तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, तुम्हारा सास ससुर ही तुम्हारा माँ बाप है और तुम्हारा पति ही तुम्हारा पतिदेव है, तुम्हारा सर्वस्व है। आज से तुम वहीं पे खुश रहना, वहीं पे उन लोगों को देखभाल करके उन लोगों के साथ ही अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना के जी लो, ऐसे बोल के आशीर्वाद दे के छोड़ रहे थे। लेकिन आज के ज़माने में उसका उल्टा हो रहा है। मोबाइल के ज़माना है, माँ बाप बोल रहे हैं बेटी जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ असुविधा हुई तुम्हारा ससुराल में तो हमको फ़ोन करना, हम लोग ज़रूर आएंगे। ये मत बोलना कि हम लोग यहाँ पर हैं। देखो कितना उल्टा हो गया है। पहले बोल रहे थे कि वो ससुराल ही सब कुछ है, अभी बोल रहे हैं कि हम लोग हैं, हमको भूलना नहीं, हम लोग आपको कोई प्रॉब्लम हुआ था हमको फ़ोन करो, हम लोग आ जाएंगे। ये जो भेजने की जो विधि है, जो बोलने की विधि है, जिस तरह से पहले जो पॉजिटिवली बोल रहे थे अभी जो नेगेटिवली दे के अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, ये एक मुख्य समस्या बन गया है आजकल। हर माँ अपनी बेटी से इतना मोह रखती है, इतना प्यार करना, इतना जो प्रेम जो अपने अंदर बढ़ाती है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को दूर नहीं कर पाती और बेटी को ये बोल भी नहीं पाती कि ये बेटी आज से ससुराल ही तुम्हारा घर है और ससुराल ही तुम्हारा सब कुछ है और तुम्हारा सास ससुर ही तुम्हारा माँ बाप है और तुम्हारा पति ही देव ही तुम्हारा सर्वस्व है। ऐसे नहीं बोल पा रहे हैं माँ नहीं बोल रहे। मुख्यतः बाप का बात छोड़िए, माँ के बारे में मैं बोल रहा हूँ। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रहे हैं उनकी माँओं की वजह से। ये मैंने समाज में देखा है, बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने
फॉलो किया है, जो जिन केसेस की वजह से हमको एक ही चीज़ देखने को मिला कि उस बेटी का घर टूटने का पीछे उनकी माँ की हाथ बड़ा होता है। बाप भी ऐसे मजबूर हो जाता है, ना वो अपनी पत्नी को बातें को दूर नहीं कर पाता, पत्नी से विरोध नहीं हो पाता और वो मुंह बंद करके रह जाता है। ऐसे कारण की वजह से भी बहुत सारे बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रहे हैं। बेटियां समझ रहे हैं कि हमारा माँ बाप हमारा पीछे हैं, मुझे कोई डर नहीं, हमारा बहुत सारे पैसे हैं, अगर ये ससुराल में कुछ नहीं मिला तो मैं अपने माँ के घर चले जाऊंगा, वहाँ पे कुछ काम काज करके जी लूँगा। ऐसे इंटेंशन लेके शादियाँ कर रहे हैं। ऐसे इंटेंशन हो जाता है शादी के बाद, जिसकी वजह से वो लोग अपने ससुराल को अपना नहीं समझते, मायके को ही अपना समझते हैं और मायके के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ससुराल के बारे में इतना नहीं सोचते। और सास ससुर को वो लोग अपने माता पिता की जैसा देखना तो छोड़ो, अब एक सास ससुर की तरह भी वो लोग नहीं देखते। उनको भी वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शादी के बाद सिर्फ अपने पति और पत्नी हम दोनों ही रहेंगे तो खुश रहेंगे, उनके सास ससुर को वो लोग दूर कर देते हैं। ऐसे भी देखने को मिला है, शादी के बाद माँ बाप को रोड के ऊपर छोड़ देते हैं, घर में घुसने भी नहीं देते, ऐसे अत्याचार होता है। ये सब जो कारण बन रहा है समाज में, ये बहुत दुर्गति का कारण है, ये समाज के लिए बहुत हानिकारक है। ये एक को देख के दूसरा इसको सीख रहा है और वो भी वही फॉलो कर रहा है। इस तरह होने से वो जो माँ बाप है, जो बेटे का जो माँ बाप है, उनके ऊपर ये बुरा असर पड़ रहा है। अगर बेटा सब कुछ जानते हुए भी अपनी पत्नी का बात मान के माँ बाप को ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये बहुत घृण्य काम है, ये बहुत ही ख़राब है। आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे जगह पर ऐसे हुआ है। वृद्धों का आश्रम खोला जा रहा है, किस लिए? माँ बाप को देखने के लिए भी उनका पास समय नहीं है, धन है लेकिन माँ बाप को समय नहीं दे सकते। वो लोग उनको लेके अपनी पत्नी की बातें सुन के अपने माँ बाप को लेके वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। वहाँ पे पैसा दे देते हैं लेकिन खुद उनका सेवा करने के लिए नाराज़ होते हैं। ये जो समस्या बढ़ रहे हैं, ये जो वाइफ एंड हस्बैंड के बीच रिलेशन ख़राब हो रहा है, बेटा और माँ बाप के बीच जो रिलेशन ख़राब हो रहे हैं शादी के बाद, ये सब जो घटनाएं घट रहे हैं, इसका मुख्य कारण एक ही है। जो मैके से जिस तरह से बेटी को विदा किया जा रहा है मैके से, एक बात ये ध्यान ले जो मुख्यतः जो माँ है, जो बेटी का माँ है, उनसे ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी बेटी वहाँ पे ससुराल जाके वो खुशी रहे और उनके सास ससुर को देखभाल करे, उनके साथ अच्छी ज़िंदगी बिताए। लेकिन वो लोग अपने स्वार्थ के लिए, माँओं ने आजकल अपने स्वार्थ के लिए बेटी को बोल रहे हैं कि हम लोग हैं, अगर कुछ ख़राब हुआ तो हमको फ़ोन करना, हम लोग आ जाएंगे। आजकल माँओं ने ससुराल के उनके सास ससुर के उनके जो सास ससुर होते हैं उनकी सेवा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो लोग हमेशा ये बोल रहे हैं कि तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, पत्नी को ऐसे करो, ऐसे करके अपनी पत्नी को अपने साथ बांध के रखो, पति को हमेशा अपने साथ ही रखो, माँ बाप के बात मत मानो। ऐसे बहुत सारे बातें जो नेगेटिव बातें दे के, नेगेटिव बातें अपनी बेटी के मन में घुसा के छोड़ रहे हैं। ऐसे बातें सुन के बेटी भी ऐसे ही कर रही हैं और वो भी भविष्य में ये भूल जाते हैं कि वो भी एक दिन सास ससुर बनेगी, तब उसका भी प्रॉब्लम है ही होगा, उसका भी जो बहू आएगी वो भी ऐसे ही करेगी। यही समस्या बढ़ती जा रहे हैं। आज का जो कर्म किए हैं कल तो उसका अनुभव करना ही पड़ता है। ऐसे हो के समाज एकदम बर्बाद हो चुका है, दुर्गति की ओर जा रहा है। समाज में संपर्क जो होता है और संपर्क दिन ब दिन टूटते जा रहा है। इसलिए हम लोग को इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बेटियों को विदा करते वक्त उनको सद्बुद्धि दे के ससुराल में भेजना अति ज़रूरी है। इस पर ध्यान रखे। हर माँ से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटी को ससुराल की कैसे रहना है उसकी अच्छी तरह ज्ञान दे के ससुराल में खुश रहने के लिए आशीर्वाद दे के छोड़िए, तो वो ज़रूर अपने ससुराल में खुश रहेगी और अपनी ज़िंदगी को आगे खुशहाल बना के जाएगी। जय सीताराम, जय सिया राम। प्रभु आपका मंगल करे। जय श्री राम।